नमस्कार, जय हिंद। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था? लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यानी कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में साउंड क्या होता है ये पढ़ लिया था, वेव क्या होता है ये पढ़ लिया था, फिर वेव में पढ़े थे लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव हम लोगों ने पढ़ लिया था और ट्रांसवर्स वेव आज पढ़ना था। चलिए थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं उसके बाद, और जो नहीं देखें उस वीडियो को जाके पुराना वाला देख ले तब इस वीडियो को देखिएगा। साउंड क्या होता है? तो साउंड किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। सबसे सिंपल बात तो ये था। और जब वो यहाँ से वहाँ, जैसे हम यहाँ से बोले वहाँ तक, तो जब जाता है तो किसके थ्रू जाता है? वेव की तरह बन के जाता है, तरंग की तरह बन के जाता है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था कि वैसा वेव जैसे कि जो चल रहा है जिस डायरेक्शन में, जैसे ये डायरेक्शन है अगर वेव का, उसी डायरेक्शन में अगर मूवमेंट होगा, ठीक है, पार्टिकल्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन जैसे अगर एगो हम खिलौना लिए, जैसे मान लीजिए एगो थी रस्सी लिए और उसको उछाले तो इस तरह से वेव बनेगा। यानी कि मान लीजिए कि ओरिजिनल लाइन था तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जब वेव बनता है, ठीक है, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव यही कहता है कि द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल। यानी कि जो P और Q जो वेव का जो डायरेक्शन है, यानी इस तरह से इसे चल रहा है, मान लीजिए वेव का ही डायरेक्शन है, ठीक है, वेव का डायरेक्शन इसे हम चलते हैं उस तरह से। लेकिन जब पार्टिकल्स होगा उस तरह से नहीं चलेगा। पार्टिकल कैसे चलेगा? ऐसे लहरिया मारेगा, कोई लड़कों सब चलता है तो लहरिया नहीं मारता है, वो इसी लहरिया मारेगा, चलेगा रोड पर तो इसी से सुता देगा कि कोई देखे, और जो देखता है से ये कहता है कि लफुआ है, ठीक है, ये चलते लहरिया नहीं। तो यहाँ पर ही क्या होता है? हम लहरिया मार के चलता है, ऊपरे नीचे एकदम जोश में रहता है, ठीक है। तो वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल। राइट एंगल पर जब चलता है तो डायरेक्शन किसके? राइट एंगल। तो वेव के डायरेक्शन में जब राइट एंगल पर चलता है, परपेंडिकुलरली चलता है, ये देख रहे हैं, परपेंडिकुलरली ठुक 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 ठुक, यानी ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, तब उस वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। एग्जाम्पल, जैसे वो रस्सी लीजिए, मान लीजिए ये रस्सी है, ठीक है, देखिए ये रस्सी है और इस रस्सी को हम ऐसी करेंगे तो इससे बनेगा स्प्रिंग, इस तरह से बना है, ठीक है, देखिए इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से और इस तरह से बनल है ना। तो इस तरह से जब वेव बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो देखिए अंतर समझिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था कि जब डायरेक्शन इस तरह से था वेव का, क्या था? वेव का जो डायरेक्शन था वो इस तरह से था, ठीक है, तो पार्टिकल्स का भी जो डायरेक्शन था वो इसी तरह से था। यानी पार्टिकल्स का भी डायरेक्शन किस तरह से था? इस तरह से, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि अगर वेव का डायरेक्शन इस तरह से है, यानी ये वेव का डायरेक्शन हो गया, ठीक है, तो जो पार्टिकल का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जय हिंद जय भारत। मैं बालक तू माता शेरवानी, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि जिन्हें एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहेगा, वेव की डायरेक्शन जनने उन्हीं चलेगा। अब वेव ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि ऊपर नीचे होकर चलता है, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। मतलब समझ लीजिएगा, ये सब डिफिनेशन एग्जाम में लिखे वाला है, ठीक है। वेव के डायरेक्शन में जब परपेंडिकुलरली कोई होए तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव था वो सॉलिड में भी चलता है, लिक्विड में भी चलता है और गैस में भी चलता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों। सॉलिड में का? लोहा, लिक्विड में का? पानी, और गैस में का? हवा। यानी तीनों में जब वो चलेगा तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था? साउंड क्या है? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आइए देखते हैं कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे, तनी आगे चलेंगे, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर साउंड है तो साउंड की कहूँ ट्रेवल कर जाएगा। जैसे अगर डीजे बजा के पानी में रख देवल जाए तो डीजे खराब तो हो जाएगा, ठीक है, चिमकी से बांध के रखिएगा।
तो डीजेवा जब रखिएगा ना पनिया में पूरा आवाज़ करेगा, मजा ले जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा मजा आ जाता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है कि जो साउंड जैसे लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में साउंड अगर ट्रेवल करे लगेगा उसको ये बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन इसका दिक्कत है ये गैस में नहीं करता है, ये जो है तुम्हारा गैस में नहीं करता है, जैसे वाटर रिपल। तो वाटर रिपल गैस में बनेगा, गैसवा में ढेला मारेगा तो कोई के लग जाएगा, माथे फूट जाएगा, अब आ जाएगा आपके घर है, केस उस हो जाएगा, फिर काम हो गया, जेल में रहे 2-4 दिन। तो का भाई तो चेक कर रहे थे कि गैस में ट्रांसवर्स वेव चलता है कि नहीं, तो ये हाल मत करना, ठीक है। ये क्या होता है कि सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में चलता है। और वाटर रिपल जैसे एग्जाम्पल था, लिक्विड में मारेंगे ढेला तो वाटर रिपल बनेगा, इस तरह से बनता है, देखिए इस तरह से बनेगा। लड़का में लोग मारता था कि देखता था कि किसका एकदम दूर ले जाता है, एकदम केकर, मतलब जैसे ढेला मारा ना तो कई जगह इसी से किया, कई जगह इसी से चक्री बनाया, वो चीज़ होता था, देखिए, ठीक है। तो वाटर रिपल्स हो गया। अब आते हैं एलिवेशन और हम। अब जो हम बोले कि जो ग्राफ बन रहा है इस तरह से, तो एलिवेशन के मतलब क्या होता है, ऊंचा वाला, जो ऊंचा वाला पार्ट है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आप देखिएगा इसको, तो ये उच्च का पार्ट हो गया, ई कौन पार्ट हो गया, ई निचल का पार्ट हो गया। तो ऊंचा वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला उच्च का जो रहेगा, यानी इसी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचा वाला पार्ट। तो उच्च का जो रहेगा उसको हम लोग क्या एक अलग नाम दिए हैं, क्रेस्ट। तो एलिवेशन और हम्प इन ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। और डिप्रेशन निचल का जो है, ये वाला दूसरा कलर से लिख देते हैं, ठीक है। ये जो निचलका है, ये कोई चीज़ है, ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन माने डिप्रेशन में चल गया है, खाई में चल गया है, ठीक है। तो जब डिप्रेशन में चल गया है तो उसको क्या अलग नाम देंगे, इसको अलग नाम दिया जाता है ट्रॉफ। समझ रहे हैं, ये जो डिप्रेशन में चल गया है तो इसका एक अलग नाम पड़ गया क्या, ट्रॉफ। यानी उचका जो रहेगा उसको क्रेस्ट और निचलका जो रहेगा उसको ट्रॉफ। अब समझिएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव था, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव था उसमें क्या था, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हो रहा था, यानी सट रहा था, छितर रहा था, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। वही अगर हम बात करें किसका, तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव में, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा था, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या हो रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है। बात को समझ रहे हैं, यहाँ पर कंप्रेशन रेयरफैक्शन बन रहा है, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ बन रहा है। तो अगर पूछ दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, अंतर, डिफरेंस बिटवीन माने अंतर होता है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स, आई डोंट इंग्लिश अंडरस्टैंड, लेट्स सॉल्व दिस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर है, कुछ नहीं है, एगो में कंप्रेशन, एगो रेयरफैक्शन होता है, वो क्रेस्ट और ट्रफ होता है इसका, ठीक है, ये चीज़ समझेंगे। दूसरा अंतर क्या हो गया कि भाई ये डायरेक्शन उसी तरह रहता है जिस तरह वेव रहता है, और इसका परपेंडिकुलर ही रहता है। तीसरा अंतर क्या हो गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चलता है, ये सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में बनता है। 3 को लिख दीजिएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, कहला इतना ज़्यादा झंझट लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझिए, तो अब ट्रांसवर्स वेव किससे बना हुआ है, क्रेस्ट और ट्रफ से, और लॉन्गिट्यूडनल वेव बनता है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है, यानी कि डिप्रेशन इन ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रफ, बता दिए। ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव किससे बना होता है, क्रेस्ट और ट्रफ से बना हुआ होता है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ लिए, ट्रांसवर्स वेव पढ़ लिए, ठंडा खत्म हो गया है, अब बसंत ऋतु आ गया है, अब परीक्षा के समय नज़दीक आए हैं, ज़्यादा सूते के फेरे मत रहिएगा, तो ढेर लेकर ना वही, अरे बाप बहुत ठंडा हो,
देखिए अब बात कर लेते हैं तनी ग्राफ पर। ग्राफ क्या होता है भाई, क्योंकि ग्राफे पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ग्राफ सबसे पहले आप पढ़ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का पढ़ लिया जाए। इधर लॉन्गिट्यूडनल वेव का रहेगा, इधर हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव बहुत बढ़िया, सुंदर सुंदर, अच्छा से। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हम पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, काहे कि दब जाएगा तो वॉल्यूम का हो जाएगा। जैसे यही चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम दबा दिए तो इसका वॉल्यूम कम, काहे कि जगह कम छेका, फैला दिए तो वॉल्यूम ज़्यादा। तो कंप्रेशन जब होगा, तो जब कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, तो वॉल्यूम हो जाएगा कम और प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। वही जब रेयरफैक्शन होगा, यानी छितर जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा ज़्यादा और प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर जो बोलना है बोलिए, ये हो जाएगा कम, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से होगा। इसके जो ग्राफ बनता है उसके ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। यानी इसका जो ग्राफ होता है वो डेंसिटी डिसाइड करता है। कैसे, समझिए। इसको मिटा देते हैं, इसको पढ़ लिया जाए। ये मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर हो गया, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। कंप्रेशन माने समझ रहे हैं, दूर दूर, रेयरफैक्शन में हट्टल, दूर दूर, हट्टल, दूर दूर, हट्टल, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है। तो जब यहाँ कंप्रेशन हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो डेंसिटी इसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेंसिटी को हम लोग रखेंगे वाई एक्सिस पर और ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस शो करेगा एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और ये हो जाएगा डेंसिटी पॉजिटिव और ये निगेटिव। कंप्रेशन बढ़ा तो डेंसिटी का हो गया, बढ़ गया तो ये आ गया ऊपर। और रेयरफैक्शन हुआ तो डेंसिटी हो गया कम, ये माइनस में जाता है ना, ये पॉजिटिव, तो ये आ गया नीचे। फिर कंप्रेशन बढ़ा, आ गया ऊपर। फिर डेंसिटी कम गया, फिर कंप्रेशन, इसी तरह से चलते रहता है, ठीक है। यानी जो इस ग्राफ में ये डेंसिटी शो करेगा और ये डिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। अब ये डेंसिटी जो होगा, ठीक है, ये डेंसिटी जो होगा, ये जो उचका पार्ट होगा, ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा कंप्रेशन को। तब ग्राफ से जानिएगा कि कंप्रेशन हो रहा था डेंसिटी ज़्यादा, और निचलका शो करेगा रेयरफैक्शन को, ठीक है। बात को समझ गए, यही चीज़ था। वही जब बात करें ट्रांसवर्स वेव में, तो ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या था। तो ट्रांसवर्स वेव में आपका जो चीज़ था वो था क्या, क्रेस्ट एंड ट्रफ। और इसका जो ग्राफ होता है, इसके ग्राफ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे जब चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसके ग्राफ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है ना। समझ में आ गया, नहीं आया तो समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम कलक्का से लिखेंगे ना, कलक्का से ब्लैक वाला, ये हो जाएगा आपका, चाहे इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको, ठीक है। यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव वाला ग्राफ।
तो ये जो होगा आपको शो करेगा किसको, डिस्प्लेसमेंट, ऊपर पॉजिटिव निगेटिव, और ये हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, एक बार क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। तो ऊपर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, और नीचे वाला को ट्रफ। यानी कि अब यहाँ से क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, वही चीज़ है। तो अब बात चीज़ समझ गए कि जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि जो ग्राफ होता है उसको अलग नाम दे दिया गया है। जैसे आदमी तो सब एक के होता है, लेकिन उसका नाम दे दिया गया है। उसी तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो ग्राफ बनेगा वो डेंसिटी और डिस्टेंस पर होगा। जो ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ का होगा। तो अगर आपको डायरेक्ट दे दिया वो ग्राफ और लिख दिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, तो आप बताइएगा नहीं कौन सा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव है। नहीं तो ये दे दिया तो कैसे हूँ बुर्बक आपको बना दे सकता है। तो बुर्बक नहीं बनना है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, माने एकदम गर्दा मचा देना है। तो ये हो गया आपका ग्राफ किसका, ये हो गया ट्रांसवर्स वेव, इसको लिखते हैं। ये ग्राफ हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव का, और ये जो ग्राफ हो गया आपका किसका हो गया, ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा जान लेंगे हम लोग क्या कि इसके बाद थोड़ा हम लोग जानते हैं कि ग्राफ में मतलब ग्राफ तो हो ही गया, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। एक चीज़ जान लेते हैं कि ग्राफ वेव होता कई तरह के, यह चीज़ जानना जरूरी है ना। हाँ, तो ये जान लेते हैं, और क्या दिक्कत। देखिए, वेव जो होता है, वेव जो होता है मोटा मोटी दो तरह का होता है। एक वो होगा मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब अंतर क्या होता है, तो मैकेनिकल वेव वो वेव होगा विच रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। थोड़ा उल्टा हो गया, बाप रे बाप अंग्रेजी हो गया। चलिए, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। ठीक, और ये इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन। एग्जाम्पल अगर बात करें तो हो जाएगा साउंड। इसका एग्जाम्पल बात करें मैग्नेटिक वेव। ठीक है, वेव का हो गया मैकेनिकल वेव, वो वेव जेकरा यहाँ से वहाँ जाने ला मीडियम का जरूरत होगा। तो मीडियम कुछ हो सकता है, तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो वैसा वेव जिसको यहाँ से वहाँ जाने के लिए मीडियम का जरूरत पड़े उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जैसे साउंड, जैसे अगर एगो हम वैक्यूम रूम ले लें, ओकरा में बड़का बड़का डीजे बजा दें, एकदम डीजे पर ढिचुक 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 गाना बजा दें, आवाज़ ना करेगा, पता नहीं चलेगा कि रूम में क्या बज रहा है। लेकिन अगर एगो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, इसको मीडियम नहीं चाहिए, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। यानी हवा, पानी, लिक्विड जो भी है, सोना चांदी, कुछ नहीं चाहिए, इसको मीडियम चाहवे नहीं कीजिए प्रोपागेशन के, यानी यहाँ से वहाँ जाए ला, इसको मीडियम नहीं चाहिए।
लेकिन इसको मीडियम चाहिए। यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने के लिए एकरा क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, एकदम जोश में रहना है एकदम, यानी बिना मीडियम के, यानी इसको कुछ तो सहारा चाहिए, ना सहारा देगा हम अपने पढ़ लिख के गर्दा मचा देंगे, लेकिन इसको सहारा चाहिए, ये दूसरा पर डिपेंडेंट है, अगर इस खुद पर बात आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरह ज़िंदगी में आपको किसी ऐसा कुछ करना है कि किसी पर डिपेंडेंट आपको ना होना पड़े, ना तो अगर डिपेंडेंट होने की आदत हो गया तो बहुत ख़राब दिन हो जाता है। यानी कि मान लीजिए जिस पर आप डिपेंडेंट है वही चला गया या भाग न भरोसे कुछ हो गया, तो अब आपको जो है आगे आने वाला दिन अंधेरा नज़र आएगा, समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, उससे उबरने में टाइम लगता है। चलते गर्लफ्रेंड हो या किसी कोई भी चीज़ हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, एकदम अपने पर रहना है कि तू गेले तो गेले, अभी हम जिंदा हैं, एकदम गर्दा मचा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहीं ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे।